बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों की आपत्ति पर भारत सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। इससे पहले भी दो मामलों में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। 2015 में सांसद तेजस्वी सूर्या ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया था। अरब देशों के निंदा के बाद तेजस्वी ने ट्वीट को हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो अरब देशों ने इसकी आलोचना की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई में कहा था कि कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत अरब देशों की आपत्ति पर इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों करता है और इसकी 5 प्रमुख वजह क्या है। हम आपको एक एक करके वो सारी वजह बताते हैं। सबसे पहली वजह गल्फ देशों के तेल और गैस पर भारत की निर्भरता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस साल मार्च महीने में संसद में कहा था, भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के इमोशनल मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। दूसरा सबसे अहम कारण वो ये है कि गल्फ देशों में सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर है। जी हाँ, भारत में बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 35 लाख लोग यूएई और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, यूएई और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट भी हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई के सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर इसका असर पड़ना तय था। तीसरा अहम कारण विदेशों से भारत आने वाले पैसे में भी गल्फ देश सबसे आगे हैं। जी हां, गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की एक वजह विदेशी पैसा भी है। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश में भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से भारत आया था। यह भी एक बड़ी वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहता। चौथा अहम कारण गल्फ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर में से एक है। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में भारत और यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि गल्फ देशों से भारत का कल्चरल और हिस्टोरिकल जुड़ाव भी है। जी हाँ, आजादी के बाद ही भारत और सऊदी अरब के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। जियोपॉलिटिकल और व्यापार के अलावा कल्चरल वजहों से भी भारत के साथ गल्फ देशों के रिश्ते मजबूत हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। हिस्टोरिकल जुड़ाव की बात करें तो 2000 ईस्वी पूर्व से ही गल्फ को दिलमन सभ्यता का भारत के साथ व्यापारिक जुड़ाव रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी गल्फ देशों का भारत के साथ करीब होने की बात सामने आती है और यही वो 5 प्रमुख कारण हैं जिनके हिसाब से भारत को अरब देशों की आपत्ति पर इतनी जल्दी कार्रवाई करनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।